रामपुर गांव में मंगरू और घुरा नाम के दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई मंगरू बहुत ही चालाक और कपटी था। वह हमेशा अपने फायदे की बात सोचता और अपने छोटे भाई से बुरा व्यवहार करता था। छोटा भाई घुरा बहुत ही भोला था। वह हमेशा बड़े भाई का कहा किया करता था। माता पिता के देहांत के बाद बड़े भाई मंगरू ने सोचा कि संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाए। उसने छोटे भाई को बुलाया और कहा, देखो भाई घूरा, मैं सोच रहा हूँ क्यों न संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाए। घर का सारा काम तुम ही करते हो। यह सब देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है। बंटवारे से तुम्हें सारा काम नहीं करना पड़ेगा और तुम चीजों का लाभ भी उठा पाओगे। भैया, आप बहुत अच्छे हो, हमेशा मेरा भला सोचते हो। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। संपत्ति के नाम पर हमारे पास यह घर, एक गाय, एक गरम कंबल और एक आम का पेड़ है। यह घर मैं रख लेता हूँ और तुम्हारे लिए बाहर एक नई झोपड़ी बनवा देता हूँ, क्योंकि यह घर बहुत पुराना हो गया है और तुम ऐसे पुराने घर में नहीं रह पाओगे। गाय का अगला हिस्सा तुम रख लो और पिछला हिस्सा मैं रख लेता हूँ। इसी तरह गरम कंबल का इस्तेमाल दिन में तुम कर लेना और रात में मैं कर लिया करूँगा। और जो आम का पेड़ है उसका निचला हिस्सा तुम रख लो और ऊपर का हिस्सा मैं रख लेता हूँ। घोड़ा बहुत भोला होने के कारण मंगरू की चालाकी को समझ नहीं पाया और उसकी सारी बात मान ली। समय बीतता गया। बंटवारे के अनुसार घोड़ा घर के बाहर बनी झोपड़ी में रहने लगा। गाय का अगला हिस्सा घोड़ा के पास होने के कारण वह उसका अच्छे से ध्यान रखने लगा। वह उसे समय पर चारा खिलाता और उसके लिए पानी की व्यवस्था करता। परंतु जब दूध का समय आता तो पिछला हिस्सा मंगरू का होने के कारण वह सारा दूध खुद रख लेता। कंबल का इस्तेमाल दिन की धूप में घोड़ा करता और रात की कड़ी ठंड में उसे बिना कंबल के सोना पड़ता। लेकिन बड़ा भाई मंगरू आराम से रात में कंबल के साथ बड़े मजे से सोया करता था। इसी तरह आम के पेड़ का निचला हिस्सा घुरा के पास होने के कारण वह उसमें समय पर पानी और खाद डालता और पेड़ के ऊपर का हिस्सा बड़े भाई मंगरू का होने के कारण वह सारा फल ले लेता। एक दिन जब घुरा गाय को चारा खिला रहा होता है, तभी एक साधु महात्मा भिक्षा के लिए वहाँ पर आते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भूखे साधु को कुछ खाने को दे दो बालक, भगवान तुम्हारा भला करेगा। यह सुनकर घुरा साधु महात्मा के लिए कुछ खाने को ले आता है। घुरा को उदास देखकर साधु महात्मा उससे उदासी का कारण पूछते हैं तो घुरा उन्हें अपनी सारी बात बताता है। साधु महात्मा उससे एक उपाय बताते हैं। घुरा साधु महात्मा के कहे अनुसार अगले दिन गाय को पूरा दिन चारा नहीं खिलाता, जिसके कारण गाय क्रोधित हो उठती है और बड़ा भाई मंगरू दूध निकालने के लिए जब आता है तो उसे पैर मारने लगती है। रात को जब मंगरू को कंबल देने का समय होता है, उससे पहले घुरा कंबल को गीला कर देता है। घूरा, ये कंबल गीला क्यों है? भैया, कंबल बहुत गंदा हो गया था, इसीलिए मैंने इसे धो दिया। अब मंगरू को पूरी रात ठंड में बिना कंबल के सोना पड़ता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो घुरा कुल्हाड़ी लेकर आम के पेड़ को काटना शुरू कर देता है। तब मंगरू पूछता है, अरे भाई घूरा, तुम ये क्या कर रहे हो? पेड़ को क्यों काट रहे हो? भैया, मैं इस पेड़ को काटकर यहाँ नीम का पेड़ लगाऊंगा, जिससे मुझे ठंडी छाया मिलेगी। वैसे भी इस पेड़ से मुझे कोई फायदा नहीं है, सारे आम तो आप ही रख लेते हो। यह सुनकर मंगरू की आंखें खुल गई। वो समझ गया कि अब उसकी चालाकी नहीं चल पाएगी। मंगरू ने अपने किए गए बुरे व्यवहार के लिए घुरा से माफी मांगी और घर, कंबल, गाय एवं फलों को आधा आधा बांटने का वादा किया। अब दोनों भाई मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।